प्रणाम गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव, आपने लास्ट टाइम कहा था कि आप शांत हुए या अशांत हुए। मैं यही बताना चाहूंगी कि मैं अशांत हुई हूँ। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि न्याय और अन्याय क्या है, और दूसरा प्रश्न ये है कि डेथ के बाद में जैसे किसी पेशेंट की डेथ हो जाती है किसी बीमारी की वजह से, तो क्या उसकी जो बीमारी है वो सूक्ष्म शरीर के साथ जाती है या एक ये भ्रांति है। और दूसरा प्रश्न ये है कि कार्मिक अकाउंट क्या होते हैं। प्लीज मार्गदर्शन करें गुरुदेव। आपके चरणों में गुरु माँ के चरणों में कोटि कोटि नमन। प्रणाम आपको भी। न्याय और अन्याय क्या होता है? न्याय और अन्याय की परिभाषा समाज के हिसाब से तो बिल्कुल अलग है। मैं थोड़ा सा अलग तरीके से बता रहा हूं क्योंकि मैं अलग तरीके से सोचता हूं। अन्याय का अर्थ होता है जब आप किसी के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जो आप नहीं चाहते कि आपके साथ हो। समझे? गलत का क्या अर्थ है, अन्याय का क्या अर्थ है कि आप कोई ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जो आप चाहते हैं कि आपके साथ ना हो और आप अन्याय कर रहे हैं। अन्याय का मतलब है आपने अपना हृदय तो गंदा कर ही दिया, अपने साथ तो अन्याय कर ही दिया। दूसरे के साथ जब होगा तब होगा, अपने साथ तो आपने कर ही लिया। वो समय जिसमें आप परमात्मा में लीन हो सकते थे, अपने परिवार के साथ हंस सकते थे, प्रेम व्यक्त कर सकते थे, वो समय आपने अपना बर्बाद कर दिया। ये अन्याय है। फिर अब एक कदम आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं समाज की तरफ। फिर आप अपने स्वार्थ के हिसाब से न्याय और अन्याय की बात करते हैं। सभी लोग जब किसी दूसरे की जिंदगी होती है तो आप जज बन के बैठ जाते हैं फैसला सुनाने के लिए। वो गलत कर दिया, ये गलत कर दिया और वो गलत कर दिया। मगर जब खुद अपनी बारी होती है तो वकील बन जाते हैं सफाई देने की। मैंने तो इस स्थिति के कारण कर दिया था, ऐसा सोच के कर दिया था, इसमें आपका ही भला है, ऐसा सोच के कर दिया था। न्याय और अन्याय की एक ही परिभाषा है कि आप अपने हृदय को कितना गंदा करते हैं, यह अन्याय है। क्योंकि जिसमें परमात्मा को वास करना है, जिसमें परमात्मा वास करता है, परमात्मा के सिंहासन को आप कितना कीचड़ से सान देते हैं, कितना कीचड़ लगाते हैं, यह अन्याय है, ये गलत है। आपको जीवन इसलिए मिला है ताकि आप गति करें और उस सिंहासन को इतना स्वच्छ करें, आप स्वयं उसमें विराजमान हो, क्योंकि आप परमात्मा हैं, मगर आप कुछ और ही कर रहे हैं। न्याय का अर्थ है कि उस आनंद को पाना और उस आनंद को जीने के लिए जो संभव है वो करें और उसी को बांटें। ठीक है? क्योंकि हर एक जगह, हर एक देश के हिसाब से, हर एक जाति के हिसाब से न्याय और अन्याय के चीजें अलग अलग बटी हुई हैं। तो उसको तो हम छोड़ ही देते, तो हम तो अपनी भीतर की यात्रा के हिसाब से देखें। दूसरा, आपने पूछा कि जब कोई व्यक्ति मर जाता है, जब किसी की डेथ हो जाती है, तो वो जिस बीमारियों से मरता है, क्या वो बीमारियां सूक्ष्म शरीर के द्वारा आगे चली जाती हैं? इसे समझना थोड़ा सा मुश्किल होगा। जब एक आदमी एक लंबी बीमारी से जूझ रहा होता है, हार्ट की प्रॉब्लम, कुछ ऐसी बीमारियां, ब्रेन से रिलेटेड कैंसर, ये सब, तो जब वो उस बीमारियों से जूझ रहा होता तो वो बीमारियां उसके उसके चेतन, अवचेतन और अचेतन मन के अंदर प्रवेश कर जाती हैं। उसे रोज रोज टैबलेट खानी पड़ती हैं, रोज रोज उस बीमारी के बारे में सोचना पड़ता है और उन बीमारियों के कारण वो अपनी मृत्यु को सामने देख रहा होता है। तो ये इतना डीप में चला जाता है कि जब वो मरता है तो ये चीजें उसके साथ जुड़ी होती हैं। और इनको लेके जब वो आगे चलता है तो ये कैसे होता है, इसे थोड़ा समझ लें। तो वो माँ बाप को चुनता है, उन कपल्स को चुनता है जिनमें ऑलरेडी ये बीमारियों की संभावना होती है या उनमें ये बीमारियां होती, जिसे हम जेनेटिक कह देते हैं। तो जब सूक्ष्म शरीर एक भौतिक शरीर में, स्थूल शरीर में पैदा होता है, वहां एंट्री करता है, तो उस माँ बाप के पास, उन दोनों के पास ऐसी ऐसी बीमारियां होती हैं जो वो भोग के आ रहा होता है। क्योंकि मुझे ये करना है, मुझे ये नहीं करना,
ये जब तक डिसीजन आप ले सकते हैं जब तक शरीर आपके साथ है। इसे ध्यान रखना, मैं ये काम करूंगा, मैं ये काम नहीं करूंगा। ये डिसीजन जब ही होते हैं जब आपके पास भौतिक शरीर होता है। सूक्ष्म शरीर के पास ये डिसीजन लेने की क्षमता नहीं होती। उसके पास तो जो उसके पास इकट्ठा हो चुका उसी के बेस पे वो अगला जन्म लेगा, वहां निर्णय नहीं होता, क्योंकि जो उसके भीतर है उसी को लेके वो आगे पैदा हो जाएगा। तो पहली बात तो वो ऐसे माँ बाप चुन लेता है उस कारण से, क्योंकि वो माँ बाप उन बीमारियों से या तो पीड़ित होने वाले होते हैं या भविष्य में आने वाली होती है या वो आ चुकी होती है। तो वो उसी बीमारी से संबंधित अपने माँ बाप चुनता है, और वहां जब वो पैदा होता है तो यही बीमारियां जो है आगे जाके जैसे जैसे उसका विकास होता है, उसकी उम्र बढ़ती है, तो ये बीमारियां जो है पैदा होना चालू हो जाती हैं। इसे हम जेनेटिक कह सकते हैं भौतिक तरफ से देखा जाए तो, मगर सूक्ष्म तरफ से देखा जाए तो इनको हम लेके चलते हैं। ठीक, क्या हो कि हम इन बीमारियों के अलावा पैदा हो जाए, वो पॉसिबल नहीं है। आप जब पैदा होंगे कुछ बीमारियां लेकर ही पैदा होंगे, क्योंकि मृत्यु कुछ बीमारियों के कारण ही होती है। अकाल मृत्यु भी हो जाए तो भी कुछ ना कुछ बीमारियां तो होती ही हैं। बीमारी मुक्त शरीर आपको नहीं मिल सकता। स्टार्टिंग में लग सकता है कि जिस गर्भ में हम जा रहे हैं वहां शरीर जो है बिल्कुल फ्रेश है और वहां बीमारियां नहीं है, लग सकता है, मगर होता नहीं है। लगना अलग है, सच्चाई अलग है। दूसरा आपने पूछा है कर्म अकाउंट, है ना। आप जो कर्म करते हैं वो इकट्ठे होते जाते हैं और उन कर्मों के आधार पे आप अपना जीवन जीते हैं। मगर इसे समझें, ये सिर्फ आपकी बेहोशी के कारण है। कर्म का भी अपना हकीकत में कोई भी अस्तित्व नहीं है अगर आप होश में आ जाएं। होश में आए हुए व्यक्ति का कर्म निर्मित होता ही नहीं है। इसे समझ लेंगे अच्छे से, ये भी थोड़ा मुश्किल है। होश में आए हुए व्यक्ति का कर्म क्यों निर्मित नहीं होता? क्योंकि वो कर्म फल की इच्छा नहीं रखता है। बेहोश आदमी कर्म करने से पहले ही जब उसका कर्म उसके विचारों में चल रहा होता तभी वो वहां पर इच्छा रखता है। हकीकत में बेहोशी के कारण पहले इच्छा आती है फिर कर्म आता है, और होश के कारण सीधा ही जो है कर्म आता है, कोई इच्छा नहीं होती। मैं तुम्हें समझा रहा हूं ये कर्म है, मगर तुम समझ जाओ ऐसा मेरा कुछ वो नहीं है। तुम समझो ना समझो तुम्हारी मर्जी, मेरे को ये करने में अच्छा लग रहा है इसलिए मैं कर रहा हूं। अब यहां कहीं कर्म बंधन नहीं है। कर्म बंधन जब बंधेगा जब मैं ये सोचूं कि मैं तुम्हें समझा रहा हूं और तुम्हें ये बात ठीक ठीक समझ आ जाए और उसके बाद तुम मुझसे मिलने की कोशिश करो और फिर मैं तुम्हें और बातें बताऊं, ये कर्म बंधन है। मगर मैं समझा रहा हूं क्योंकि मुझे ये करना अच्छा लग रहा है, बस मुझे इसी में आनंद आ रहा है। तुम समझोगे या नहीं समझोगे वो तुम पर निर्भर होता है, मेरा उसमें कोई रोल नहीं। तो कर्म बंधन तो हुआ ही नहीं। कहां से हुआ बंधन? मुझे कोई आशा नहीं है, मुझे कोई इच्छा भी नहीं, फिर कोई बंधन नहीं हुआ। तो हमारे कर्म बंधनों का जो अकाउंट है वो एक सेकंड के अंदर पूरा का पूरा खाली हो सकता है। एक सेकंड के अंदर पूरा अकाउंट खाली हो सकता है और अनंत अनंत जन्म तक तुम इसे जी सकते हो। ये तुम पे निर्भर है। ठीक है, इसे समझ लेना अच्छे से, तीनों बातों को समझ लेना। ये तुम पे निर्भर है। कैसे सूक्ष्म शरीर बीमारियों को लेकर आगे जाता है, कैसे हमारे कर्म जो है हमें आगे गति देते हैं, और कैसे हम अपने कर्मों से मुक्त हो जाएं। सिर्फ एक इच्छा, कर्म फल की इच्छा, इस इच्छा को अगर निकाल दो खत्म हो गया, पूरा का पूरा अकाउंट ही डिलीट हो गया आपका। अब कुछ नहीं है उसमें बचा। ठीक, न्याय और अन्याय, जो आपको परमात्मा से दूर ले जाए वो अन्याय है। आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।